तो स्टूडेंट्स नाउ कम्स द रॉक स्टार पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट जैसे मैं बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको मिरर याद है तो कोई टेंशन ही नहीं है, और मैंने आपको ये भी बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव मिरर जैसा होता है कुछ। तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था ना कि वो इमेज कैसे बनाता है स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा शायद कि ये सारे ऐसे केसेस हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स। अचानक से मैंने सारे केस बना दिए तो शायद आप परेशान ना हो स्टूडेंट्स। जैसे इस केस में आप देखो, हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज कैसे बनता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। फिर आप इस केस में देखो, हमने पढ़ा था कि अगर वो फोकस पे हो तो कैसे इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज हमने देखा था कैसे बनती है स्टूडेंट्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो पॉज करके देखें स्टूडेंट्स कि हाँ ये सब हमने पढ़ा था। फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होता है, कैसे इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है तो कैसे इमेज बनती है। ये सारे केसेस हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स। तो कॉनकेव मिरर के लिए तो वैसे ही सारे केसेस जो हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही टाइप के आप देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में भी आ जाएगा। और इन केस आपको याद नहीं है स्टूडेंट्स, तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि यू गो बैक एंड सी माय वीडियोस फॉर दैट, बिकॉज अगर वो आप नहीं समझेंगे ठीक से तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझना डिफिकल्ट होगा आपके लिए। लेकिन अगर ये सब आपको आता है, आपके दिमाग में फ्रेश है, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज फॉलो माय एडवाइस। तो फाइन, अब ये सबको हटाते हैं, एज्यूमिंग कि आपको ये सब आता है। तो स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि दो फोकस, एक तो फोकस आपने बनाया यहाँ पे F1, ठीक है, दूसरा फोकस आपने बनाया यहाँ स्टूडेंट्स F2। ठीक है, फिर स्टूडेंट जैसा मैंने अभी भी आपको बताया था, आप एक और पॉइंट यहाँ पे लोगे, दैट विल बी 2F2, और वैसे एक और पॉइंट यहां पे लोगे, दैट विल बी 2F1। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे हमारा लेंस है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक बार यहां रखेंगे स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, देखेंगे क्या होता है। एक बार यहां रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को इसके बियॉन्ड रखेंगे। तो इसको आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे सोचना है। ठीक है, जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सोचते हैं वैसे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला सिचुएशन लेते हैं, सबसे पहला सिचुएशन, और ऑब्जेक्ट को हम इन दोनों पॉइंट के बीच में रखते हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। और देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, मिरर्स में हमने जैसे किया बिल्कुल वैसा ही कुछ होने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम रे डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, और रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कितनी रे चाहिए होती है स्टूडेंट्स, 2 रे चाहिए होती है। याद आ रहा है, 2 रे चाहिए होती है। तो वो जो स्पेशल रेज जो मैंने आपको बताई थी 3 और 3, राइट स्टूडेंट्स, वही रे, उन्हीं में से कोई 2 रे लेके हम हमेशा रे डायग्राम बनाते हैं। उन्हीं में से कोई 2 रे लेते हैं, कोई भी 2 ले सकते हो, 3 में से कोई भी 2। तो स्टूडेंट सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वहां से एक रे आप इस तरह से ले लो, ये रे आई। अच्छा, ये रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली है, तो इसका क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं क्या होने वाला है। आपको तो पता है स्टूडेंट्स, वो फोकस से ऐसे पास, फोकस से पास। एक और रे हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी रे आप ऐसे ले लो कि वो ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो जो है स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे। अब अगर आप इन दोनों रेस को देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये इधर कहीं मीट नहीं कर रही है, तो फिर डाइवर्स कर रही है, डाइवर्स कर रही है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे, इफ यू एक्सटेंड बिहाइंड दे विल मीट, राइट, सही है ना, मीट कर रही है। जहां पे मीट कर रही है वहीं पे इमेज बनता है। मिरर में देखा था स्टूडेंट्स, मिरर में देखा था, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मिरर आना चाहिए। तो ये आपका इमेज बन गया, राइट स्टूडेंट। अगर आदमी, अगर आप यहां पे कर रहे हो, कोई भी आदमी यहां पे खड़ा है, तो उसको एक्चुअली ये इमेज दिखाई देगी, ये इमेज दिखाई देगी, ये इमेज दिखाई देगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या हो गया, इमेज। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक्चुअली वो इमेज दिखाई देगी, दैट इज अ बेसिक फैक्ट। अच्छा, अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज आप मुझे बता सकते हो, क्या प्रॉपर्टीज है? बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, मुझे आप बताएं, मिरर में पढ़ा है, तो ये इमेज जो है वो वर्चुअल लग रही है आपको कि रियल लग रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप बताएं वर्चुअल या रियल। तो स्टूडेंट्स ये इमेज बनी है रेज को एक्सटेंड करने से, तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। अच्छा, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? साफ साफ दिख रहा है इरेक्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा, छोटी बनी है कि बड़ी बनी है? साफ साफ दिख रहा है मैग्नीफाइड है स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा जाए कि इस केस में इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप बोलोगे क्या है वो, कि इमेज इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट
एंड इट इज मैग्नीफाइड स्टूडेंट्स। और ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा था स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो जब भी आप लेंस के लिए इन ऑब्जेक्ट को इन दोनों पॉइंट के बीच में रखते हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में रखने का मतलब है कि आप लेंस के बहुत पास रखते हो, ठीक है। तो उस केस में इस टाइप की बड़ी इमेज बनती है, डायरेक्ट ऑफ बड़ी इमेज। और स्टूडेंट्स का बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। जैसे आप ये देखो, इस टाइप का कहां आपने किया होगा स्टूडेंट्स, या फिर किसी को करते हुए देखा होगा कि वो इस तरह से ना इसको रीडिंग ग्लास ही बोलते हैं, उससे लेटर्स पढ़ने की कोशिश कर रहा है और लेटर जो है वो बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ग्लास है ना स्टूडेंट्स, वो कुछ नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वो लेटर्स, और जो बुक है बेसिकली वो इस लेंस के बहुत पास है, जैसा आपको इस फोटोग्राफ में भी दिख रहा होगा। तो बहुत पास है, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जो लेटर्स है वो बेसिकली एफ और ओ के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अगर दूर होती बुक तो हो सकता था लेटर्स एफ के बाहर होते, ठीक है, दूर होती। लेकिन जो यहाँ पे बुक है वो पास रखी जाती है, तो लेटर जो है एफ और ओ के बीच में स्टूडेंट्स। इसीलिए जब आप देखते हो उसको, आदमी दूसरे साइड से देखता है तो लेटर्स बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इमेज जो है वो कैसे बनी है स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइड। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो सब किताबी बातें नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स, ऐसा सही में होता है। अगर आप ये लेंस लेके जाओगे और किसी चीज के पास में रखोगे, जैसे ये लेंस मैंने लिया ऐसे, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे देखो, आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये लेंस को अगर मैं लेके जाऊंगा और इधर से देखूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा दिखाई देगा, स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं, आप इस फोटोग्राफ में भी देखो, इस फोटोग्राफ में आप देखो, ये जो बच्चा है उसके फेस के सामने ये लेंस रखा हुआ है, तो कैसे उस बच्चे के पार्ट्स आपको थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना बड़े, क्योंकि वो बच्चा जो है वो लेंस के बहुत पास है, तो एक्चुअली ही इज बिटवीन एफ एंड ओ, इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना ही स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन है जैसे कि पामिस्ट्री में, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो आपका हाथ देखेगा, ठीक है, और वो ऐसे लेंस से देखेगा, और ये जो लेंस है वो एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके हाथ के बहुत पास रख रहा है लेंस को, ताकि आपके हाथों की लकीरें जो है उनकी मैग्नीफाइड इमेज बने और वो उसको क्लियरली देख सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हैज लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट। तो फाइन स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने केस आपको बताया उसको मैं यहां से छोटा करके यहां रख देता हूं हमारे रेफरेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट है अब उसको हम कहीं और रखेंगे। आप बताएं कहां रखना चाहिए, अब हम उसको फोकस पे रखते हैं, फोकस, ठीक। अब देखते हैं कि उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट्स फिर से वही रे डायग्राम के लिए दो रेज लेनी पड़ती है स्टूडेंट्स। एक रे आप वही ले लो, हर केस में आप देखोगे कि एक रे तो हम वैसे ही लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, उसका फोकस से पास होगी, राइट। दूसरी रे आप चाहे तो वापस से वैसे ही ले लो, ऑप्टिकल सेंटर वाली, वो रे ऐसे चली जाएगी। और इस केस में ये दोनों रेज जो होती है वो पैरेलल होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल। तो ये दोनों रेज जहां मीट करेंगे वही इमेज बनेगी। तो आप समझ ही रहे होंगे पैरेलल रेज तो कहां मीट करेंगे स्टूडेंट्स, एट इंफिनिटी में मीट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज भी कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। तो हम बोल सकते हैं इमेज एट इंफिनिटी मीट कर रही है, तो इमेज एट इंफिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख देते हो, डॉट फोकस पे रख देते हो, तो इमेज क्या बनती है, इंफिनिटी में बनती है। ऐसा ही मिरर केस में भी हुआ था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो, मतलब मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट किया कि मिरर को थोड़ा याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, मिरर में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, और आगे की बात यार समझ जाओगे, ये जो इमेज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, अगर आपको मिरर याद है तो वो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एक तो ये इस साइड मीट कर रही है तो इमेज विल बी रियल, और आप देख सकते, और दूसरी वो होगी इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। मिरर केस में भी हमने ऐसा देखा था, यहां पे मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मिरर में मैंने काफी एक्सप्लेन किया था, तो वहीं से आप ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे जाके मीट करेगी, तो इमेज जो है वो ऐसे बड़ी सी बनेगी वहां पे, और इन्वर्टेड बनेगी, राइट। तो बड़ा सिंपल सा केस है, इसको भी मैं ऐसे साइड में रख देता हूं। नाउ नेक्स्ट केस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में रखेंगे, ठीक है। मिरर केस में भी ऐसा किया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मिरर केस में कैसी इमेज बनती थी, वही चीज यहां पे भी होने वाली है, जो कॉनकेव मिरर में हुआ था वही कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ठीक है। वंस अगेन लेट्स अस ड्रॉ द रे डायग्राम स्टूडेंट्स। तो एक तो आप पैरेलल ले लो, हर केस में आप देखो पैरेलल ले लूंगा मैं, फिर उसका क्या होगा, वो फोकस से पास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी रे वही ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लो, ठीक है, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स वो दो रेज यहां कहीं मीट करें, इस तरह से इमेज बनेगी, इस तरह से। तो अब यहां पे इमेज, आप सबसे पहली चीज देखो कि ऑब्जेक्ट को आपने f और 2f के बीच में रखा, तो इमेज कहां बनी, 2f के बियॉन्ड, इमेज बियॉन्ड 2f, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, रेज एक्चुअली मीट कर रही है, बताओ रियल है या वर्चुअल है, रियल इमेज है। रेज जब एक्चुअली मीट करती है तो कैसी इमेज होती है, रियल, तो ये रियल इमेज है। और आपको सारा समझ में आ रहा होगा कि ये कैसी है,
मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, राइट। तो ये अगर पूछा जाए कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इस केस में, तो यू विल से रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, राइट। इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन है इसको जनरली स्कूल्स में लैब में कराया भी जाता है स्टूडेंट्स। तो लैब में आप करोगे तो बड़ा आसान है। लैब में कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। आप देखो जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है और जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है। और आप देखो वो कैसी इमेज है, फ्लेम की इमेज है, कैंडल की फ्लेम की। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको समझ में आ रहा है कहाँ रखा हुआ है, वो F और 2F के बीच में रखा हुआ है। और जो इमेज है आप देख सकते हो कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करके भी ऐसा देख सकते हो। फाइन स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे। अब इस केस में मैं क्या करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां पे रखूंगा 2F पे, और स्टूडेंट्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे होता था वही यहां पर भी होने वाला है। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा, एक रे आप वही ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी रे जो है आप वही ले लो ऑप्टिकल सेंटर वाली, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे तो वो बिना बेंड हुए आएगी। अच्छा, और यहां पे आप देखोगे कि दोनों रे जो है वो यहां मीट करेगी, ये हमारी इमेज होगी। अब यहां पे खास बात क्या है स्टूडेंट्स की इमेज कहां पे बन रही है, ऑब्जेक्ट को जब आपने 2F1 पे रखा तो इमेज कहां बन रही है, दूसरे वाले 2F पे बनी, ठीक है। इमेज एज 2F पे ऑब्जेक्ट रखने पे दूसरे 2F पे इमेज बनती है। कैसी इमेज है स्टूडेंट्स, रियल है या वर्चुअल, आप ही बताएं। एक्चुअली में रेज मीट कर रही है तो रियल है। अच्छा, अब ये इन्वर्टेड है, दिख रहा है आपको साफ साफ इन्वर्टेड है। और दूसरा इसकी साइज सेम होती है, मिरर केस में भी ऐसा ही था। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही इमेज की भी साइज है, सेम साइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको भी मैं यहां पर रख देता हूं। इसको भी आप लैब में करके देख सकते हो। तो आप ये सिचुएशन देखो स्टूडेंट्स, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्लेम का जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पे वो ऑलमोस्ट आपको सेम साइज का ही लग रहा होगा जो ऑब्जेक्ट की साइज है, राइट। और इन्वर्टेड तो आपको लग ही रहा है, ठीक। और इनफैक्ट आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है कैंडल हमारा और जो स्क्रीन है जहां पे इमेज बन रही है, दोनों की लेंस से जो दूरी है वो सेम ही लग रही होगी आपको। जैसे यहां पे आप देखो ना, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है लेंस से, ठीक है, और इमेज की जो दूरी है लेंस से, वो दोनों क्या है स्टूडेंट, सेम। वैसे आपको यहां पर भी दिख रहा है, राइट। तो ये सारे केसेस जो है स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे मिरर में मैंने आपको याद कराया था वैसे लेंस से भी आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस में हम क्या करने वाले को पता है, क्या ऑब्जेक्ट को हम 2F के बियॉन्ड रखेंगे, ठीक है। वन सेकंड रे डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक पैरेलल रे लेते हैं, वही सेम कहानी स्टूडेंट, बोलते बोलते थक गया हूं मैं स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। तो वो रेज आएंगी, फिर वो फोकस से पास करेंगे, राइट स्टूडेंट। दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लो, वो बिना डिविएट के पास हो जाएगी। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वो यहां कहीं मीट कर रही है, तो दैट इज माई इमेज। तो पहले तो इमेज बनी कहां, बिटवीन F एंड 2F। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स, आप साफ साफ देख सकते हो, रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है, राइट स्टूडेंट, छोटी है, राइट। इस केस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के रख लेता हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बट आई होप यू गेट इट, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप लैब में करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। यू कैन सी दिस सेटअप वंस अगेन। तो आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा इस केस में, और जो इमेज है स्क्रीन पे वो छोटी दिख रही होगी, राइट। आप डिस्टेंसेस भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से वो ज्यादा है, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो कम है। वैसा यहाँ पर भी दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। आप ध्यान दे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पांचों केसेस आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए स्टूडेंट्स। कहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा बिल्कुल आप ध्यान रखें। एक बार मैंने ऑब्जेक्ट को इन दो पॉइंट के बीच में रखा, दूसरे केस में यहां रखा स्टूडेंट, दूसरा केस, तीसरे केस में इन दोनों के बीच में रखा, फोर्थ केस में यहां रखा, और फिफ्थ केस में इसके बियॉन्ड रखा। 5 केसेस। देखो मैं एक टेबल ही बना देता हूं स्टूडेंट्स। दिस इज अ टेबल। अब देखो टेबल में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया। देखो वही 5 जो केसेस है वही मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। और ये तो उसका रे डायग्राम हो ही गया। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल रटा होना चाहिए टेबल और रे डायग्राम। आपको एग्जाम पे इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखो बना है यहाँ पे रे डायग्राम, ठीक है। तो ये रे डायग्राम जो है आप उठा के, ये जो तीसरे नंबर का रे डायग्राम है वही है ना, उसमें ऑब्जेक्ट आप देखो कहां पर है, F और 2F के बीच में। ध्यान दे वही रे डायग्राम बना दो, दैट इज योर आंसर। फिर जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि
what are the characteristics of an object, sorry, image, when object is placed in f and 2f of convex lens. ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट्स. तो आप देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, टेबल में भी लिखा हुआ है और यहाँ भी आप देख ही सकते हो साफ साफ. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आप वो यहाँ के यहाँ रख दोगे. रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है, राइट. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन करो. तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या रे डायग्राम के या कैरेक्टरिस्टिक्स के, एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स विच विल बी आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है, और आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो. अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो पहला वाला केस है, ध्यान देंगे, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है, ध्यान दो आप. और बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड है. आप ध्यान दो, आप पॉज करके देख सकते हो चाहो. पहले वाले केस में आप देखो वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है. बाकी सब में ऐसा नहीं है, सब में रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड. तो स्टूडेंट्स आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हो कि अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनानी है, आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनानी है, तो एक ही ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. और कहीं भी रखेंगे तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा. यू अंडरस्टैंड. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये यहां पे ये है कि अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज की चाहिए, सेम साइज की चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम से, कहां होना चाहिए. आप क्लियर समझ रहे होंगे. दैट इज आवर फोर्थ केस स्टूडेंट्स. तो आप इसमें देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है 2f पे है और इमेज भी 2f पे बन रही है और सेम साइज की है. दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी सकते हैं इसको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f इमेज इज ऑफ सेम साइज. दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट.